बीच में का जुलूस हो सकता है कि सावन के दौरान भी, जैसे 20वीं का जुलूस वो आएगा तब तक सावन शुरू हो चुका है, 14वीं का जुलूस है भी। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर उस समय कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो भी हम आप बैठ कर देख लेंगे कि कहीं कोई, अगर सभी लोगों को ये स्वतंत्रता है और पहले भी आपके शहर में खास करके आप लोगों ने ऐसा उदाहरण 2-4 बार मेरी नज़र के सामने ही प्रस्तुत किया, तो मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत तहे दिल से प्रशंसा भी करता हूँ कि एक सभ्य समाज, एक अच्छा नागरिक समाज वो आपने पुरानी बस्ती को बनाया है। तो मैं उसके लिए भी आपकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ और ये आशा भी व्यक्त करता हूँ कि इस बार भी हम लोग उस परंपरा को कायम रखें। इसके पीछे जो सम्मान है, जो भावना है, उसको मेंटेन रखने में ये सबसे ज़्यादा हमारी आपकी अच्छाई है। और अभी विवादित जगह पर ताजिया नहीं रखनी है, नया कोई कार्य शुरू नहीं करना है। जो जुलूस था वो सारा आपके रजिस्टर में मेंटेन है। मैंने भी 10 साल का रिव्यू कर लिया है। जहाँ जहाँ ताजिया रखी जाती थी वो सूची पूरी हमारी है, तो ये सब बिल्कुल क्लियर है। अभी क्या इसमें ताजिया बनाने वालों को भी बुलाया है? ये हाथ खड़ा करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो ताजिया बनाने वाले हैं? 1 और 2 बनाने नहीं, बैठाने वाले हैं। ये बैठाने नहीं, बनाने वाले ताजिया बनाते हैं। अभी जो सब अपने ही बनाते हैं, अपने बनाते हैं, अपने बैठाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर अपने बनाते हैं, अपने बैठाते हैं, तो बनाने में ये ध्यान रखिएगा कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो। शॉर्ट सर्किट हो, कहीं कोई तार छूट जाए। अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखिए थाना नगर में हुई, जहाँ एक हाई टेंशन लाइन से बिजली की सीढ़ी छू गई और बिजली के तार से करंट उतर आया, 2 सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। तो बिजली तो आप किसी को बाद में दोष देते हैं, आप पुलिस को दोष दें, प्रशासन को दोष दें, व्यवस्था को दोष दें, लेकिन एक चीज़ तो ये माननी पड़ेगी कि हमारी अपनी लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। 10 बार कहा जा रहा था कि भाई इतना ऊंचा मत बनाओ, पतली पतली गलियाँ हैं, कोई तार कहीं कटा पिटा हो, फंस जाए। और पिछली मीटिंग में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी धर्म के मानने वाले किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, प्रतीक बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की भावना बड़ी होनी चाहिए। किसी भी प्रतीक का बड़ा होना नहीं चाहिए, प्रतीक के पीछे की भावना बड़ी होनी चाहिए। कोई ये कहे कि साहब हमने झंडा बहुत बड़ा लगा लिया लेकिन मन में ईमानदारी नहीं है, तो झंडे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहने का आशय इतना है कि शासन का ये निर्देश है, पिछली बार और लगभग हर बार रहा है कि 5 या 6 फीट से अधिक ऊंची ताजिया न बनाई जाए। उसके पीछे कोई मूर्ति भी नहीं है कि ऊंची बनाने पर कोई नुकसान हो। समस्या ये होगी, बस मुझे बता दीजिएगा कि एसओ साहब ने सब बता दिया है। पहली शिफ्ट तो लेट हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थना है। कई काम उठना चाहिए, वो आते जाते मुहर्रम 26 से शुरू हो रहा है, 26-27 एक चीज़ तो ये करना है कि अभी भी कहीं अगर कोई विवाद किसी के समझ में हो या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है। जो पक्ष ताजिया रख रहा है उसकी भी और दूसरा पक्ष जो है उसकी भी। तो दूसरे पक्ष में अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो भी समय रहते बता दें। और यदि ताजिया रखने वाले को ये लगता है कि पारंपरिक रूप से हम यहाँ करते थे और इस बार ये कोई अपोज कर रहे हैं या पिछली बार किया था या उसके पहले किया था, तो वो भी इस चीज़ को नोट करा कर तो सूचना हमको चाहे इधर से मिले या उधर से मिले, उस सूचना को चेक कराना ये हमारा काम है। चेक कराकर वो हम उसको कराएंगे, जैसा कि शासन का निर्देश है पारंपरिक रूप से जो भी कार्यक्रम होंगे वो परंपरागत ही होंगे, गैर परंपरागत कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये क्लियर है। आपके जुलूस का मार्ग निर्धारित है, ताजिया कहाँ कहाँ रखी जाती है, कौन कौन ताजियादारान है। जो सार्वजनिक रूप से रखी जाती है, बाकी जो घरों में रखते हैं वो एक अलग है। तो सार्वजनिक रूप से जिन स्थानों पर रखी जाती है वह स्थान चिन्हित है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अभी तक हुआ हो ऐसी जानकारी नहीं है।
तो जो ताजिया नारायण है वो एक बार भ्रमण करके, केवल आज की मीटिंग का यही मोटिव था कि एक बार भ्रमण करके आप देख लीजिए कि यहाँ ताजिया हम रखते थे वो जगह ठीक है, कहीं तो इस बार वहाँ कोई दिक्कत हमेशा भीड़ रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेला जैसा रहता ही है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। कौन असामाजिक तत्व है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, वो आपके भी संप्रदाय का हो सकता है, दूसरे भी संप्रदाय का हो सकता है, तो उस पर विशेष सतर्क दृष्टि रखिए। और ये काम केवल कमेटी के पदाधिकारी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो सम्मिलित आया है, जुलूस में जो आया है, मातमी करने आया है या ताजिया लेकर के आया, वो इस चीज़ को नहीं देखता। स्वाभाविक है कि मेरे घर कोई कार्यक्रम है तो मेरा काम है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसको मैं आमंत्रित करता हूँ, किसको रिसीव कर रहा हूँ, किसको छोड़ रहा हूँ, ये हमारा अपना दायित्व है। तो आप कमेटी के पदाधिकारी हैं, चाहे ईदगाह कमेटी हो, चाहे मुहर्रम कमेटी हो, चाहे अंजुमन कमेटी हो, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जुलूस में कौन सम्मिलित होगा, कौन सम्मिलित नहीं होगा, कौन कोतवाली कराने वाला है, कौन यहाँ कराने वाला, कौन वाटर टैंक कराने वाला है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको होनी चाहिए और आपकी निगाह जो है ना उस पर एकदम 100% टिकी होनी चाहिए। दाहिने बाएं चारों तरफ की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे दक्षिण दरवाजा से लेकर के और नई बाजार जहाँ सूती अड्डा जुलूस समाप्त होता है वहाँ तक बहुत मंदिर भी है। इस मंदिरों पर हमारे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो रहते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एक दूसरे समुदाय के लोग भी दोनों पर्वों पर रहते हैं। ये सबसे इस थाने की अच्छी बात है कि अगर मुहर्रम कमेटी की जुलूस निकली हुई है तो मुहर्रम कमेटी के लोग भी राधा कृष्ण मंदिर पर या करवा बाबा मंदिर पर या पंचायती मंदिर पर या शंकरदास मंदिर पर रहते हैं। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है, अब भी कायम है। आप वहाँ पर खड़ा रहें, कहीं कोई समस्या न रहे। हम होता है और यहाँ तक जाता है और ये मार्ग है, तो उसमें कोई भी संशोधन आप नहीं करेंगे। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मार्ग, ताजिया की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और जो है करबला स्थल, इन सब चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना। ये एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और शासन के भी निर्देश है, तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से सब चलता है। आपका एक तो जगह कव्वाली भी है, हमको लगता है दक्षिण दरवाज़ा भी होता है, किसी दिन दक्षिण दरवाज़ा पर भी किसी दिन होता है, नहीं होता है, केवल वहाँ भटियार मोहल्ले पर होता है, रेलवे स्टेशन तिराहे पर वहाँ होता है। दक्षिण दरवाजा तो वैसे भीड़ लगी रहती है, सारे जुलूस एकत्रित वहीं से होना है तो वहाँ भीड़ ऑलरेडी रहती है। रजिस्टर में आपको भी पता है कि परसल क्या हुआ था, वही चीज़ करेंगे। उसके विपरीत करेंगे तो मजबूरन मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए कि भाई मैं तो आपके साथ हूँ लेकिन मैं साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ, तो नौकरी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जो शासन की गाइडलाइन है या जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो जो ये रजिस्टर हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये 2013 से है और 2013 से विस्तृत रूप से सारे त्योहारों का विवरण इसमें लिखा हुआ है। कै बजे निकलेगा, कितने की भीड़ होगी, कहाँ कौन मिलेगा, कितने डीजे होंगे, पिकअप पर होगा, ट्रैक्टर ट्राली पर होगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ से वो गंतव्य स्थान को जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आप सभी लोग जुलूस के सदस्य हैं, सभी लोग ताजियादारान हैं। साथ जो लड़के हैं वो मिचोर टाइप का वो 14 साल कानून क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अधिकांश संख्या यही हो जाती है। बाबू इधर आओ। पुलिस आगे चले आपका पूरा जुलूस, यानी जुलूस का मतलब आओ इधर आओ। दो तासा वाले लोगों को भी आप लोगों ने ध्यान रखिएगा। दो तासा जारी होता वही हो जाती है, तो कितनी संख्या में आप जुलूस में पता कि कितने दो तासा कितने होंगे, तकरीबन 2 तासा की ड्यूटी लगती है। दिक्कत केवल जहाँ ढोल तासा बजता है या दुर्गा पूजा में जहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चौक वगैरह है वहाँ साफ सफाई टाइम से हो जाए, और चौक पर लेकर के कहीं दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो वहाँ साफ सफाई आप लोग टाइम से करा लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो आपके जुलूस में नौजवान सम्मिलित हो रहे हैं ना,